आज हम स्टार्ट करेंगे प्री बोर्ड पेपर क्लास 10th का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। समांतर श्रेणी एपी 5, 11, 17, 179 में अंतिम पद से 18वां पद ज्ञात करना है। जब हमें लास्ट से एपी निकालनी होती है तो हमारा फार्मूला होता है A18 इक्वल्स टू L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। A18 निकालना है हमें, L की वैल्यू है 179 माइनस N की वैल्यू आपके 18 है, 18 माइनस 1, और D आपका 11 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। A18 इक्वल्स टू 179, ये आया 17 इंटू 6। A18 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 179, 17 को मल्टीपल करेंगे 102 आएगा, और 179 में से 102 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 और 7 77, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ डाली गई है। त्रिभुज OPQ समद्विबाहु त्रिभुज है, तो OQP बताना है। ये एक आपकी वृत्त हो गई और यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, ये ऐसे करके है, और ये ऐसे। तो उसने बोला P पॉइंट से ये O हो गया आपका, तो O वाले P एक स्पर्श रेखा है, और ये आपका Q हो जाएगा, PQ लाइन। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड इक्वल होती है। जब इसको सॉल्व करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी, और ये वाला एंगल 90 का हो गया पहले से ही, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके सर्कल को टच करता है तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा। तो ये 90 प्लस PO प्लस ये आपका हो जाएगा, यहाँ कोई नाम रख लेते हैं R, PR इक्वल्स टू 180, ये 90 और ये दोनों इक्वल है तो x प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल में 180। तो ये 90 प्लस 2x इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 90, 2x इक्वल्स टू 90, x की वैल्यू आ जाएगी 45, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ABPQ AAB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन RP, तो समरूप देखने हैं। समरूप में क्या होता है, ये आपका ABC हो गया और ये आपका एक त्रिभुज हो गया जिसमें PQR हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला है कि समरूप है, तो बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसमें से कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी, एंगल B जो होगा वो P के इक्वल होगा, सी आंसर है। अगर आप 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, जो पत्ता निकाला जाएगा वो तस्वीर वाला, तो तस्वीर वाले फेस कार्ड जो होते हैं, तस्वीर वाला पत्ता होता है 12, तो हो गए आपके 12, टोटल 52 होते हैं। कट करेंगे तो आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6/26, फिर 2 से काट दो तो 3/13, सी आंसर हो गया। यदि 8 और 7.7 संख्याओं के एक समूह में क्रमशः माध्य और बहुलक दीर्घ, तो माध्य निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, और हमें निकालना है, इसमें दे रखा है, हमें दे रखा है इसमें माध्य और बहुलक, जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे। तो माध्य और बहुलक दे रखा, बहुलक है 7.7 और 3 माध्यिका माइनस 2, माध्य की वैल्यू दे रखी है आपकी 8, तो ये 7.7 रहा, ये 3 माध्यिका, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 16। जब इसे आगे करेंगे 7.7, इधर 16 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 3 माध्यिका रह जाएगी, माध्यिका को मैं M लिख दे रहा हूँ। 16 में इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 4 20, 23.7 बराबर 3 माध्यिका। 23.7 को जो है 3 से डिवाइड कर देंगे तो M की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.9। एक बेलन जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है देखिए, तो आयतन निकालना है। बेलन का आयतन होता है आपका πr² h, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमें
नहीं गिवन है, हमें डी दे रखा है। आर हम निकाल देंगे, डी दे रखा है हमें 6, तो आर हो जाएगा 6/2, आर की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ रख दो 3, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। एच तुम्हारा 21 है, 7 से कट करो, 7 3 जा, हमारे पास 22 इंटू 3 है, इंटू 3, 22 इंटू 27 मल्टीपल्स करेंगे तो आपका आएगा 594। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका व्यास निकालना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r²/4 होता है, और इसका दे कितना रखा है तो 154 दे रखा है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, और इसके अपोन में चल रहा है 4 और 154। जब इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 11 के टेबल से कट कर देते, 11 2 जा, और 11 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 11 1 जा, 11 4 जा, तो यहाँ से है 2r² अपन में 7 इंटू 4 कर लेते हैं ये, और ये आपका 40, फिर 2 से कट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और ये 7 से 7 r² इक्वल्स टू हो गया आपका 7 इंटू 7 अपन में 4, तो r की वैल्यू आ गई आपकी 7/2। d निकालना है हमें, तो d हो जाएगा आपका 2 इंटू r, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपका 2 इंटू 7 की वैल्यू 7/2, 2 से 2 कट गया, d की वैल्यू आ गई आपकी 7, बी आंसर हो जाएगा। इसमें 2/3 साइन थीटा sin 0 माइनस 4/5 cos 0 का मान बताना है। तो sin 0 जो होता है वो होता है आपका 2/3 sin 0 0 होता है, तो ये 0 माइनस 4/5 cos 0 1 होता है, तो ये 1, तो ये तो पूरा हो गया 0 माइनस 5/4, तो आंसर हो जाएगा -4/5। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है 2 से बड़ी संख्या, तो पासे में 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, ये टोटल नंबर हो गए। अब 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या 3 4 5 6 है, तो ये सारी 2 से बड़ी संख्या है, तो टोटल हो गई 4 अपन में 6 काटेंगे तो 2/3 आएगा, डी आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास केस स्टडी है। अब प्रश्न संख्या 19 से 20 तक के ए और आर दे रखा है, असेसमेंट और रीजन दे रखा है, ठीक है। पहले में बोला है ए और आर दोनों ठीक है, और ए उसकी व्याख्या कर रहा तो ए आंसर होगा। दूसरे में बोला है ए और आर दोनों ठीक है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा तो बी आंसर होगा। तीसरे में अगर ए सही है और आर गलत है तो होगा, और डी। फोर्थ वाले में क्या बोला है कि आर गलत और ए सही होगा तो होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक खिलाड़ी द्वारा अंतिम 5 पारियों में बनाए गए संख्या ये है, तो इनका माध्य 30 होगा। चेक करते हैं, माध्य का फॉर्मूला होता है, नीचे लिखा भी है माध्य का फॉर्मूला, आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। तो आर तो सही बोल रखा है। असेसमेंट देख लेते हैं ए सही है कि नहीं। तो 10 प्लस 35 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 50 अपॉन में कितने नंबर है 2 2 4 1 5। जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा 50 है, 50 होती 70 70 80 80। इसको ऐड करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा कितना 50 और 10 60 60 और 30 90 5 95 101 हो जाएगा। 101 डिवाइडेड 5 करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5 के डबल से 5 दूनी 10 0 लेंगे तो 5 दूनी 10 5 कम ये हो जाएगा तुम्हारा 5 दूना 10 1 रह गया, पॉइंट लगाएंगे 0 लेके तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 दूना 10। जबकि उसने 30 बोला है तो ये तो है नहीं, तो ये ए गलत है आर सही है। ए गलत और आर सही होता है तो आंसर होता है आपका ए गलत आर सही, डी वाला आंसर होता है।